नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोडीन मिलाकर बनने वाली सिरप की बिक्री वाले मामले में 2 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये लोग दवाइयों की आड़ में गलत तरीके से नशीली सिरप बेच रहे थे। काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी। दिलान के पुलिस तरीके से वार पर इसके बाद छापेमारी हुई और मामला सामने आ सर फॉर्म को लेकर लोगों में काफी भ्रम बना हुआ था। कई लोगों के फॉर्म अब तक पेंडिंग पड़े हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि डेडलाइन से पहले जिनका फॉर्म अटका है वे ऑनलाइन जाकर स्टेप्स फॉलो कर दें। पूरा प्रोसेस आसान बताया गया है ताकि वोटर लिस्ट में नाम सही से जुड़ सके। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचरों की योग्यता की जांच करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि कई स्कूल बिना तय मानकों के अध्यापक रख लेते हैं। अब सभी रिकॉर्ड मांगे जाएंगे और जिनका दस्तावेज गलत होगा उस स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। एक जगह पर सर फॉर्म का बड़ा फायदा देखने को मिला। घर की बहू वोट डालने के लिए मायके की आईडी चाह रही थी और इसी चक्कर में रूठा हुआ परिवार फिर से मिल गया। सरकारी फॉर्म के कारण घर के रिश्ते जुड़ गए। लोग इसे मजेदार और अनोखी घटना बता रहे। डॉगी के बच्चों के जन्म पर पूरे गांव को दावत दे दी। महिलाओं ने सोहर गीत गाए और गांव वाले खुशी मनाने जुट गए। घर वालों ने कहा कि पालतू जानवर को परिवार का हिस्सा मानते हैं। आपको गांव वाले को गदर कर राज होगा, इसलिए सबको बुलाकर 12 संस्कार कराए गए। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा में है। राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल के ब्याज पर 100% छूट दे दी है। सरकार कह रही है कि इससे लाखों घरों को फायदा मिलेगा। लोग पुराने बिल जमा कर सकेंगे और भार कम होगा। कई उपभोक्ता लंबे समय से परेशानी में थे, अब उन्हें बड़ी राहत मिली। घटिया गेहूं का आटा बनाने वाले कारखाने में सफेद पाउडर मिलाकर आटा तैयार किया जा रहा था। छापा पड़ते ही 20 लाख का माल मिल गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और मालिक मौके से भाग निकला। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़। यूपी सरकार ने रेंट एग्रीमेंट बनवाने की फीस में भारी कटौती कर दी है। अब बहुत कम पैसे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन नए फैसले से किराएदार और मकान मालिक दोनों को काफी राहत मिलेगी। ऑनलाइन प्रोसेस भी आसान किया। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 80 से 85 स्कूलों को केंद्र बनाए जाने की उम्मीद है। अधिकारी कह रहे हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए ज्यादा परीक्षा केंद्र रखने की जरूरत पड़ेगी। अंतिम सूची जल्द जारी होगी। स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी। संस्कृत बोर्ड की परीक्षा 3 केंद्रों पर ही कराई जाएगी। छात्रों की संख्या कम होने और सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं चेक कर ली गई हैं। परीक्षाएं तय समय पर कराने की योजना है। 12 भवन मालिकों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। आरोप है कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध निर्माण किया था। कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन किसी ने सुधार नहीं किया। अब नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। इलाके में लोग कह रहे हैं कि अब बाकी भी सतर्क हो। मथुरा में मौसम अचानक ज्यादा ठंडा हो गया है। बर्फीली हवा चलने से लोग कंपकंपी खाते दिखे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है। लोग सुबह शाम अलाव के पास जमा हो रहे हैं और गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। बांके बिहारी मंदिर परिसर में चबूतरे से जूता घर हटा दिया गया है। अब दुकानों के अतिक्रमण को भी हटाने की योजना बताई जा रही है। भक्तों ने कहा कि जगह खुलने से भीड़ में राहत मिलेगी। प्रशासन कह रहा है कि ट्रैफिक और भीड़ व्यवस्था सुधारने के लिए ये जरूरी। झूल बिहारी मंदिर में दर्शन और सत्संग हुआ। खास बात ये रही कि महंत नृत्य गोपाल दास 14 साल बाद अपने जन्म स्थान पहुंचे। भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया था। मंदिर में सजावट और भंडारे का आयोजन भी हुआ। बरेली में जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। जिस काम के लिए एनओसी रुकी हुई थी अब वह मिल गई है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही सड़क का काम शुरू किया जाएगा। लोग काफी समय से परेशान थे, अब उन्हें उम्मीद है कि भीड़ कम होगी। एक नौकरानी ने बुजुर्ग महिला के खाते से पासवर्ड जानकर 3.05 लाख रुपए निकाल लिए। यूपी से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। परिवार को पता चला तो पुलिस में शिकायत की गई। जांच में साफ हुआ कि सारी ट्रांजैक्शन उसी के मोबाइल से हुई थी। अब पुलिस उसकी तलाश में। गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है। कई बड़ी कंपनियां यहां आई हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि 8 साल में पूरा माहौल बदल गया है। रोजगार बढ़ा है और छोटे उद्योगों को भी फायदा हुआ है। अब इसे बड़ा औद्योगिक हब माना जा रहा है।
क्रिसमस शुरू होने से पहले पहला एडवेंट मनाया जा रहा है। चर्चों में खास प्रार्थनाएं होंगी। लोग घरों में सजावट शुरू कर रहे हैं। 4 रविवार तक अलग अलग तैयारियां चलेंगी। इसके बाद बड़े दिन पर मुख्य कार्यक्रम होंगे। बच्चों में क्रिसमस को लेकर उत्साह दिख रहा है। रूस में फंसे यूपी के युवाओं के बारे में खबर आई है कि उनके वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच गया है। परिवारों को उम्मीद है कि जल्द ही बच्चे घर लौट आएंगे। लगातार संपर्क बनाया जा रहा है और जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। कई महीनों से वो वैज्ञानिक गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे नई चीजों के लिए बेहद उत्सुक होते हैं, इसलिए उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। स्कूल भी उनका साथ दे रहे हैं। मिशन शक्ति की वजह से यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर बताई जा रही है। कई जिलों में टीमों ने अच्छा काम किया है। अधिकारी कह रहे हैं कि अब महिलाएं बेझिझक शिकायत कर पाती हैं। कई मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा। छूटे हुए बच्चों को त्योहार के दौरान टीके लगाने का अभियान चलाया जाएगा। कई बच्चे अभी भी नियमित टीकाकरण से बाहर रह जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को लगाया है ताकि किसी भी बच्चा छूटने न पाए। माता पिता से भी सहयोग की अपील की जा रही। यूपी में ईंट भट्ठे की खुदाई के दौरान एक बड़ा अजीब आकार का पत्थरनुमा ढांचा मिला। ग्रामीणों को लगा कि ये कुछ धार्मिक महत्व की वस्तु है, इसलिए लोग पूजा करने लगे। अधिकारी इसकी जांच करेंगे कि ये पुरातात्विक वस्तु है या कुछ और। लोग बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे। बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक खाते से 50,000 रुपये गायब हो गए। उसने बताया कि उसे किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। बैंक ने कहा कि मामला साइबर फ्रॉड जैसा लग रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और लेन देन की जांच शुरू कर दी है। परिवार काफी परेशान। यूपी विंटर वेकेशन 2025 में सर्दियों की छुट्टियां कब से शुरू होंगी, इसकी जानकारी जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों को अपने शेड्यूल अनुसार तैयारी करनी होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और छुट्टियों का संतुलन बना रहेगा। छुट्टियों के दौरान स्कूल प्रशासन विशेष गतिविधियों की योजना भी बना सकता है। यूपी बर्थ सर्टिफिकेट रूल्स में बदलाव हुआ है। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं रहेगा। आवेदन के समय नए डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी। अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी होगी। यूपी स्कॉलरशिप योजना का नया शेड्यूल जारी हो गया है। 9 से 12 कक्षा के छात्र तुरंत नई डेट्स देख सकते हैं। छात्रवृत्ति समय पर मिलने से पढ़ाई में मदद मिलेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। स्कूल और प्रशासन छात्रों को नई डेट्स के बारे में समय पर सूचित कर। टूट रहा है ठंड का सिलसिला। पछुआ हवाओं के रुकने से तापमान बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात दितवा के असर से अगले कुछ दिनों में हल्की गर्मी रहेगी। लोगों को सुबह और शाम की ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी। बिहार में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। 2027 चुनाव के लिए रणनीति बदली गई है। पीडीए चुनाव में नजर रखेगा। पार्टी नई योजना के तहत कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत कर रही है। चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए बदलाव और रणनीति तय की गई। HIV पॉजिटिव जीजा का खून साली को चढ़ाने का मामला स्वास्थ्य विभाग की जांच में है। कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण निष्पक्ष जांच और कड़े कदम उठाए जाएं। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर पीएम की बड़ी बैठक होने वाली है। रेस में एक नया नाम सामने आया है। नेतृत्व चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। संगठन और कार्यकर्ताओं की राय इस निर्णय में अहम मानी जा रही है। कर्तव्य के आगे चोट भी हार। मुरादाबाद के बीएलओ ओमवीर ने 100% सर फीडिंग पूरी की। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता को अधिकारियों ने सराहा। लोकल प्रशासन में काम के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी का यह उदाहरण अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक। SIR में ब्लो के साथ सादी वर्दी में पुलिस रहेगी। पिकेट QRT को भी अलर्ट किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। जनता को भी इस कदम की जानकारी दी जा रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे। संभल हिंसा का 1 साल पूरा। सीएम योगी ने एक्शन लिया और यूपी की राजनीति में कई बदलाव हुए। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मिलकर हिंसा के बाद स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक परिदृश्य में अब नई रणनीतियों और बदलावों। यूपी में योगी सरकार ने 59 दिनों में किसानों से 8.28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। यह योजना किसानों को उचित मूल्य देने के उद्देश्य से है। किसानों को राहत मिली है। इसके जरिए खरीदी प्रक्रिया और भी तेज हो रही है, जिससे आगामी सीजन में भी फायदा मिले।
सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया इतनी आसान कर दी है कि अब घर बैठे ही बन जाता है। बस आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते ही कार्ड जल्दी तैयार हो जाता है और इसे आप सीधे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते। पूर्वांचल के पीएम श्री स्कूलों में जल्द ही खास उद्यान बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 56 लाख रुपए खर्च होंगे। इन उद्यानों में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनसे बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति की शिक्षा मिले। स्कूलों में हरित वातावरण बढ़ाने और छात्रों को प्रकृति से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया। यूपी में सर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन भर दिए गए। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर डेटा को तेजी से अपडेट किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की लाइन, कागजी झंझट या देरी का सामना न करना पड़े। यूपी के एक जिले में महिला किसानों को नया मौका मिलने वाला है। एकलव्य एफपीओ के जरिए उनके गांव में बने उत्पाद अब सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे। इससे महिलाओं को बेहतर दाम, बेहतर पहचान और अपनी मेहनत को बड़ा मंच मिलेगा। गांव की महिलाओं के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर के बाद प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने वाली है। रात में तापमान तेजी से गिरेगा, सुबह धुंध भी बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि बदलते मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें और सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें। कानपुर सहित कई जिलों में रात का पारा काफी गिर गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बन गया है। देर रात और सुबह धुंध की मोटी परत दिख रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और सर्दी का असर अब साफ महसूस हो रहा है। यूपी में अगले कुछ दिनों के मौसम को लेकर नया अपडेट आया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ सकती है। सुबह के समय कोहरा ज्यादा रहेगा और तापमान कुछ समय तक कम ही रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए इंतजाम करें। यूपी में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू हो रही है और आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे ऑनलाइन पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने के साथ नियमों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। सारनाथ में भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा और बौद्ध मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए नई फसाड लाइटें लगाई जा रही हैं। रात के समय पूरा परिसर अलग ही चमक बिखेरेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थल को आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से सजाना है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 दिनों तक बच्चों को बिना बस्ता लेकर स्कूल आना है। इन दिनों में बच्चों को गतिविधियां, खेल, प्रैक्टिकल और सीखने के मजेदार तरीके सिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और वे आनंद के साथ सीख सकें। गोरखपुर में शिवपुर शहबाजगंज पुलिया को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन ने आसपास के रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रूट चेक कर लें ताकि जाम या असुविधा का सामना न करना पड़े। गंगा नदी के बीचों बीच यूपी का सबसे लंबा पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। निर्माण की नींव सीधे पानी में तैयार की जा रही है। यह पुल क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा काफी आसान हो जाएगी। यूपी में एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दूल्हे की जगह दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि यह उनके परिवार की एक खास परंपरा थी। आस पड़ोस में यह अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे बड़े उत्साह से देख रहे हैं। प्रदेश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर और बड़े शहरों में आईडी चेकिंग कड़ी कर दी है। संदिग्ध लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के लिए टीमें तेजी से काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में सुरक्षा बनाए रखी जा सके। इन दिनों यूपी में बिजली बिल यूपी से भरने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि पैसे बैंक से कट गए लेकिन बिजली विभाग के खाते में नहीं पहुंचे। विभाग ने माना है कि यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है और इसे जल्द ठीक किया जाए। आजमगढ़ में एक शिक्षक का मामला सामने आया जिसने ब्रिटेन की नागरिकता छिपाकर मदरसे से 5 साल तक वेतन लिया। जांच में मामला पकड़ा गया जिसके बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला प्रशासन के लिए गंभीर माना जा रहा है। बहराइच, आगरा, मथुरा और बरेली में एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति संबंधी कागज जब्त किए गए। जांच अधिकारी दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना
है। परिवहन विभाग ने बस परिचालकों को राहत देते हुए कहा है कि यदि टिकट मशीन पहली बार खराब होती है तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले मशीन खराब